यूडाइस पर स्कूल प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले गूगल पर जा कर के यूडाइस प्लस टाइप करेंगे। आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलता है यूडाइस प्रोफाइल, तो आपको सीधे यूडाइस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने स्कूल का यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल करके और कैप्चा फिल करके इसको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने पर आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपको प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोफाइल एंड फैसिलिटी पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपको 1.1 से लेकर के 2.28 तक के सारे फॉर्म भरने हैं। आइए हम देख लेते हैं इसको कैसे भरना है। देखिए, आप अपनी लैंग्वेज भी इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश अपने हिसाब से भर सकते हैं। आपको इसको जो पूरा प्रोफाइल है इसको दो भागों में बांटा गया है, खंड 1 खंड 2। खंड 1 में आपको स्कूल प्रोफाइल, संरचना, स्थान और शिक्षा के संबंधित चीज़ें हैं, और खंड 2 में आपको डिजिटल जो भी कार्य हैं उससे संबंधित चीज़ें हैं। सबसे नीचे लिखा है DCF भरना अभी शेष है, तो आइए हम इसको भर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या भरना है। सबसे पहले 1.10 पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स आप देखेंगे कि ऑटो फिल आ रही हैं, जो पूर्व में भरा गया है वही भर के आ रहा है। और इस फॉर्म पे आप कुछ परिवर्तन भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको परिवर्तन इसमें करना है तो आपको अपने ब्लॉक MIS से कराना पड़ेगा, और इसमें सिर्फ हमें मिला लेना है कि ये क्या सारी जानकारी सही है। इसके बाद अगला जो लिखा हुआ है नीचे बटन, उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज में हम देख रहे हैं ये सारी सूचनाएं पहले से ही भरी आ रही हैं, तो इसमें से आपको ज़्यादातर सिर्फ तभी चेंज करना है जब आपको लगे कि हाँ पिछले वर्ष से इस वर्ष में कोई परिवर्तन हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे अगले पेज में जमा और अगला में जाएंगे तो आपका साइड में देखिए जब पेज हो जाएगा तो प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली लिख करके आ जाएगा। क्या आंगनवाड़ी केंद्र है, अगर हाँ करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्स भरनी है। मेरे विद्यालय में नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं करके आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ऊपर से नीचे तक सारी चीज़ें पहले से भरी आ रही हैं। अगर विद्यालय में रेमेडियल टीचिंग चल रही है तो इसके बारे में भर देना है। शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या आपको अपने हिसाब से भरनी है। राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय निरीक्षणों की संख्या आपको अपने आधार पे भरनी है। भरने में अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप इसको बाद में परिवर्तित भी कर सकते हैं। इसको आगे स्क्रॉल करते जाना है। आपके यहाँ कितनी मासिक बैठक हुई हैं, नहीं हुई हैं, इसको आपको अपने हिसाब से भर देना है। इसके बाद हम अगले ऑप्शन में देख लेते हैं। ऊपर से नीचे तक आप एक एक पॉइंट को अपने हिसाब से भर देंगे। अगर आपके विद्यालय में एक साथ 2 कक्षाएं चल रही तो आप इसको कक्षाएं चुने में जा करके अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अगर पिछली बार चल रही थी, इस बार नए भवन का निर्माण हो गया है तो आप इसको बदल करके हटा सकते हैं। इसके बाद आपको MDM संबंधी जानकारी भरनी है। पिछले वर्ष आपने कितने दिन खाना बच्चों को खिलाया है, यह संख्या आप अपने वार्षिक प्रपत्र के आधार पर भर देंगे। यह जनपद के आधार पे अलग हो सकती है। इसके बाद प्रति सप्ताह, इसमें आपको 6 दिन भरने हैं, और प्रति माह में 25 दिन भरते हुए जमा और अगला में चले जाना है। जब आप अगले पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तक इससे संबंधित डिटेल्स भरनी है, TLM संबंधी, तो यह आपको अपने विद्यालय के आधार पे भर देना है। कि यूनिफॉर्म जो है अब विद्यालय से नहीं मिलती तो इसमें नहीं कर करके आपको जमा और अगला में चले जाना है। जब आप जमा और अगला में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो शैक्षिक क्रियाकलाप हैं उनसे संबंधित, साइबर सुरक्षा से संबंधित, मनोसामाजिक पहलुओं से संबंधित, प्रशिक्षण से संबंधित आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपने वो प्रशिक्षण लिए तो उसमें हाँ या तो नहीं करके अगले पॉइंट में चले जाना है। अब देखिए आपदा प्रबंधन से संबंधित सारी डिटेल्स, अग्निशामक यंत्र, CCTV कैमरा, आपको अपने विद्यालय की स्थिति के आधार पर हाँ या नहीं पे सिर्फ क्लिक कर देना है। और सामान्यतः ये सारे ऑप्शन आपको भरे दिख रहे हैं। जो अटेंडेंस है अब ऑनलाइन भी जा रही है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी जा रही है, और बायोमेट्रिक नहीं है, तो इसलिए हम इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही लिखेंगे। और इसके बाद इसको सारे पॉइंट देखते हुए हाँ या नहीं भरते हुए जमा और अगला पर क्लिक कर देना है। जैसे जमा और अगला पर क्लिक करेंगे, संयुक्त स्कूल अनुदान, ये 25,000, 50,000 अन्य विद्यालयों में अपने हिसाब से हो सकता है। तो यहाँ पे हम खेल की राशि भर के, कंपोजिट ग्रांट भर के, अगर गैर सरकारी संगठनों से कुछ प्राप्त हुआ तो उसमें हाँ या नहीं भर करके इसको देख लेंगे, भर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ICT अगर लैब है आपके पास तो उसका रजिस्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। खेल रजिस्टर और लाइब्रेरी सबके पास होगा। इसके बाद आपने रख रखाव और इसमें अपने कंपोजिट ग्रांट को किस प्रकार से यूज किया है इसको भर देना है।
और आपने अगर अन्य कोई निर्माण कार्य किया है तो इसको भर करके इसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको अगले पेज पर चले जाना। अगले पेज पर देखिए आपकी जो भवन की स्थिति है, जो भौतिक स्थिति है, उससे संबंधित पंखे कितने हैं और ये सारी चीज़ें एक एक करके आपको मिला लेनी है। सामान्यतः ये वही रहेगी जो आपके गत वर्ष में रही है। अगर आपने उसमें कुछ परिवर्तन किया है तो आपको पता होगा और आप इसमें उसी हिसाब से परिवर्तन कर देंगे। क्या आपके यहाँ सोलर पैनल है, कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें, पंखे अंखे, इससे संबंधित सारी डिटेल्स भरते हुए आप जमा और अगले में चले जाना है। जैसे ही आप अगले पॉइंट पे जाएंगे तो ये 2.7 में आ जाएगा और शौचालय, दिव्यांग बच्चों के लिए शौचालय, इस तरीके से छोटी छोटी सूचनाएं जो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, इसको देख लेना है आपको। और जो भी इसमें परिवर्तन है उसको परिवर्तन करते हुए इसमें नेक्स्ट पेज पर चले जाना है। चलिए इसमें साइड से भी देख लेते हैं, कोई ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। चलिए यहाँ पे आपको पुस्तकों की संख्या, बिग बुक की संख्या, पढ़ने का कोना, इस तरीके से सारी सूचनाएं देख लेनी है। और इसको मिलाते हुए स्वास्थ्य जांच में आपको ऊंचाई, वजन और आँखों की जांच हुई है नहीं हुई है, कितनी बार हुई है, और गोलियां दी जा रही हैं बच्चों को कि नहीं, इस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। भरते हुए आपको अगले पेज पर चले जाना है। जैसे ही आप अगले पेज पर जाएंगे तो आपको इस तरीके से नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपको कुछ बेसिक सी डिटेल्स भर देनी है बायोमेट्रिक से संबंधित। इस तरीके से और भी छोटी छोटी डिटेल्स हैं, आपको अपने हिसाब से इसको भरते हुए अगले पेज पर चले जाना है। अगले पेज पर जाकर के आपको देखने को मिलता है कि आपको कंप्यूटर से संबंधित कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जा रही हैं। लैपटॉप, टैबलेट है नहीं है, प्रिंटर, स्कैनर, इसको आप अपने स्कूल की स्थिति के आधार पर भर देना है। इंटरनेट में हाँ करना है। और चौथे नंबर पर एक ऑप्शन आता है मोबाइल फ़ोन इंटरनेट, इसमें आपको जा कर के क्लिक कर देना है। अगर पहले से भरा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ICT लैब अगर इंस्टॉल हो गई है आपके विद्यालय में तो आपको हाँ में जाना है और प्रयोगशालाओं की संख्या भरनी है। अगर नहीं है तो आपको नहीं में जाते हुए इसको पूर्ण कर देना है। और पूर्ण करने के बाद डिजिटल लाइब्रेरी में हाँ या नहीं अपनी स्थिति के आधार पर भर देना है। और इस तरीके से आपकी जो स्कूल प्रोफाइल का कार्य है वह कंप्लीट हो जाता है। आइए हम इसको देख लेते हैं क्या ये पूर्ण हो गया है। देखिए आप जहाँ पे नीड करेक्शन लिखा हुआ था स्टार्टिंग में, कंप्लीटेड ऑल फॉर्म लिख के आ गया है और नीचे जो लिखा हुआ था रेड कलर से वो भी हट गया है। इसका मतलब हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है।